अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हेलो दोस्तों, वेलकम। तो इस वीडियो में आप लोगों के साथ में एक स्टोरी शेयर करने वाला हूं, क्योंकि एक भाई ने मेरे को सवाल किया है। ऐसा कई लोगों का सवाल है, क्योंकि ये लॉकडाउन में जो लोग गए हैं उन सब लोगों का सवाल है, चाहे वो कंपनी से रिलेटेड होंगे या फिर हाउस ड्राइवर से रिलेटेड होंगे। ठीक है ना। तो कफील का धोखा, इसका मतलब क्या है? देखो दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान जो लोग छुट्टी गए थे, छुट्टी जाने के बाद वो लोग वापस नहीं आए। अब वो लोगों का माइंड में ये चल रहा है कि भाई अभी तक हमारे कफील का ना फोन आया, ना कंपनी का फोन आया, ना हमारे पास फाइनल एग्जिट वीजा है, हम सऊदी अरब वापस कैसे जाएं? तो देखो दोस्तों, यहां पर अभी आपको मसला मैं सऊदी अरब का समझाता हूं। फिलहाल सऊदी अरब में क्या चल रहा है हाउस ड्राइवर के लिए या कंपनीज के लिए। पहले बोल देता हूं हाउस ड्राइवर के लिए। हाउस ड्राइवर का देखो मसला ये है, आजकल यहां पर औरत लोग वुमेन्स गाड़ी चला रहे हैं। तो जो कफील आपको भेजा है वो कफील आपको फोन नहीं कर रहा है, ना वो आपको मैसेज कर रहा है। अगर आप फोन करते हैं तो ना उठाता है, ना आपको मैसेज रिप्लाई देता है। वजह क्या है कि आपको उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, उसको आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके घर में उसके लड़की लोग जो है गाड़ी चला रहे हैं। अभी उसको ड्राइवर की जरूरत नहीं है। वो अपना जो 1500 रियाल जो देता था सैलरी, वो सैलरी उसको बाहर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके घर के लोग गाड़ी चला रहे हैं। अजीब और गरीब किस्सा है यहाँ पे। पहले मर्द लोग गाड़ी चलाते थे, औरत बाजू में बैठता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। औरत लोग गाड़ी चला रहे हैं, मर्द बाजू में बैठ रहे हैं। तो खैर, उनसे मेरे को लेना देना कुछ नहीं है। तो जो लोग आपको भेजे हैं छुट्टी, या आप गए हैं लड़ झगड़ के छुट्टी, तो आप जो है आप फाइनल एग्जिट वीजा आपके पास नहीं है, आप छुट्टी पे गए हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, चाहे कंपनी वाले हो, चाहे हाउस ड्राइवर हो, डोमेस्टिक वर्कर जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, चाहे आप मजरा में काम करने वाले हो, कोई भी हो, छुट्टी में गए, जाने के बाद वापस नहीं आते हैं, या फिर आपको कफील नहीं बुलाता है या कंपनी नहीं बुलाती है, तो क्या होता है, आपका जो वीजा था, आपकी जो छुट्टी थी वो मुकम्मल हो गई। छुट्टी के बाद से 2 महीने एक्स्ट्रा हो गए, उसके बाद आपका वीजा, आपका अकामा पूरा सब कुछ हुरूब में चला जाएगा। हुरूब, आपके ऊपर हुरूब लग जाएगा 3 साल तक का। ठीक है। आपको मैं पिछली वीडियो जो इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें मैं बताया हूं हुरूब के बारे में, तो अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो जाके देखो, इससे पहले वाली वीडियो ही रहती है। ठीक है ना। तो दोस्तों, यहाँ के हालात कुछ सही नहीं है। आप अगर सऊदी आना चाहते हैं, अब यहाँ पर लोगों का सवाल यही है कि भाई हम सऊदी अरब आए तो कैसे आए, क्योंकि मेरे को एक भाई ने सवाल किया इंस्टाग्राम पे, फोन करके करके मेरे को दम कर रहा है बंदा कि भाई मेरा कफील ना फोन उठा रहा है, ना मेरे को कोई जवाब दे रहा है, मैसेज का जवाब नहीं दे रहा है। भाई मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कैसे करूँ, क्योंकि मैं सऊदी अरब ड्राइवर के वीजे पे था, मैं छुट्टी आके गलती कर दिया और मेरे को अब सऊदी वापस आना है, मैं क्या करूँ? देखो दोस्तों, मैं एक आपको स्टोरी सुनाता हूँ मेरे दोस्त की। तो वो यहाँ से एक माइंड सेट रख के गया था कि बहुत सारे लोगों का ये होता है। देखो, ये गलती, ये जो धोखा होता है ना, ये कफील की तरफ से, ये लोग बोलते हैं कि 2 साल के बाद हम तुमको फाइनल एग्जिट देंगे। फिर जब बदल जाते हैं, जब क्या बोलते हैं आपको कि नहीं हम छुट्टी देंगे, फाइनल एग्जिट नहीं दे सकते। अगर फाइनल एग्जिट चाहिए तो खुद का टिकट लगा के जाओ, या फिर हमको पैसा दो, हम तब फाइनल एग्जिट लगाएंगे, या फिर हम लगाएंगे फाइनल एग्जिट और इतने महीने काम करो, उसके बाद हम फाइनल एग्जिट लगाएंगे और तुमको एयरपोर्ट में हम खुद ले जाके छोड़ेंगे जब तक तुम्हारे हाथ को पासपोर्ट नहीं देंगे। ये सब मसले होते हैं। तो स्टोरी ये है कि जो बंदा था वो माइंडसेट ये करके गया था कि मेरे को जो है वापस सऊदी अरब नहीं आना है और मैं छुट्टी लेकर के जा रहा हूं। ठीक है। अब वो ये नहीं सोचते कि भाई इंडिया जाने के बाद क्या होता है, वहां पर हालचाल क्या है, क्योंकि इंडिया के हालचाल फिलहाल तो गड़बड़ है, काम वाम तो नहीं चल रहे, आप सबको पता है। तो लोग क्या होता है, वहां जाने के बाद में बदल जाते हैं। जब वो बोलते हैं छुट्टी खत्म हो जाती है, टिकट खत्म हो जाता है, सब कुछ एक्सपायर होने के बाद सोचते हैं कि भाई हमको सऊदी वापस जाना है। तो जो मेरा एक दोस्त है, वो दोस्त को जो है जरूरत पड़ गई सऊदी वापस आने की, तो उसने कफील को फोन किया, रिक्वेस्ट किया, उसकी अपनी मजबूरी सुनाया। वो मजबूरी का फायदा ये लोग उठाते हैं। तो कफील ने उसको जवाब क्या दिया, हाँ मैं तेरे को बुलाऊंगा, मेरे पास तो काम नहीं है क्योंकि मेरे घर में सब लोग गाड़ी चला रहे हैं, तेरे को आके सिर्फ घर में का काम करना पड़ेगा, जो भी घर में काम लगाएंगे वो काम करना पड़ेगा, और मैं इतनी ही सैलरी तेरे को दे सकता हूँ। अब कितनी सैलरी तुमको नहीं बताऊंगा मैं, वो डिसाइड जो करेगा, क्योंकि भाई आप मजबूरी सुनाए हो तो आपकी मजबूरी का फायदा तो उठाएगा ही जरूर, है ना। तो वहां पर क्या हो जाता है, आप वापस आने के बाद भी मसला होता है, या तो यहां से फाइनल एग्जिट लेकर के जाओ, या तो सऊदी आना भूल जाओ। ठीक है। अगर आप यहां से ये सोच के जा रहे हैं कि भाई हम छुट्टी जा रहे हैं, हमको वापस नहीं आना है,
तो ये गलत बात है, ये आप नहीं हो सकता। क्योंकि सऊदी एंटर करने के लिए आपके पास फाइनल एग्जिट पेपर होना ज़रूरी है ऑनलाइन में, और हाथ में आपके पेपर ज़रूरी चाहिए अगर आप नया वीज़ा लगाना चाहते हैं। अब बिना फाइनल एग्जिट वीज़ा के अगर आप एयरपोर्ट जाते हैं तो उसी एयरपोर्ट से आपको वापस कर दिया जाता है। बहुत सारे लोग वापस गए भी हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो किसी भाई का सवाल था तो मैं सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, ये शेयर करूं कि जो लोग छुट्टी पे गए थे, जो वापस नहीं आए हैं, वो सऊदी अरब 3 साल तक नहीं आ सकते। छुट्टी का टाइम और कब से क्या मैं पिछली वीडियो में बताया हूं, पहले आपको बता दिया हूं, ठीक है ना। वो वीडियो जाके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, एक बात है, सऊदी अरब छोड़ करके आप दूसरे कंट्रीज को जा सकते हैं, गल्फ में कोई भी कंट्री। और गल्फ में कोई भी कंट्री में अगर आपको जाना है, अगर आपके ऊपर कोई ऐसा हुरूब रहता है, अब यह हुरूब के बारे में आपको फिर कभी बताऊंगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो, तब भी आप गल्फ की कोई भी कंट्री में इंटर नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो भाई देखो, यही है, आपके पास फाइनल एग्जिट पेपर रहेगा। और एक बात आपको बोलना भूल गया, और एक बात क्या है, आप छुट्टी पे गए हैं, वहां बैठ करके ये सोच रहे होंगे कि भाई हमको यहीं सऊदी अरब से हमारा कफील हमको फाइनल एग्जिट पेपर भेज देगा। ऐसा फाइनल एग्जिट नहीं लगेगा, ये भूल जाओ आप। आपको फाइनल एग्जिट चाहिए तो आपको सऊदी आना ही पड़ेगा, सऊदी में रह करके ही फाइनल एग्जिट लगा करके जाना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप सऊदी अरब आ सकते हैं। बस दोस्तों, इस वीडियो में यही आपके साथ शेयर करना था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। कुछ भी सवाल रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ में फिर कोई एक नया अपडेट लेकर के। तब तक के लिए मासलामा, अल्लाह हाफिज।